अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे अगर किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई टेबल है और वो लेआउट से या मार्जिन से बाहर जा रहा है, तो उसको किस तरह हम अपने डॉक्यूमेंट के पेजेस का जो मार्जिन सेट किया हुआ है या जो लेआउट है उसके अंदर किस तरह लेकर आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारा एक डॉक्यूमेंट है और इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पर हमने टेबल इंसर्ट किया हुआ है, ये पूरा नहीं आ रहा। राइट मोस्ट साइड से आप देखें तो ये कट हो रहा है। इसको आप बेशक यहाँ से इनकी हम अलाइनमेंट्स चेंज करें या जो भी करते रहें, ये नहीं ठीक हो रहा। तो अगर आपके साथ भी ऐसा केस है तो इसको हम सॉल्व किस तरह करेंगे। पहले तो आप ये देखें कि आपके जो मार्जिन्स हैं और पेज का लेआउट है वो क्या है। उसके लिए सबसे पहले हम लेआउट में जाएंगे और यहाँ देखेंगे साइज़ क्या है। साइज़ पे क्लिक किया तो लेटर है। यूजुअली डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं इस तरह के वो A4 में होते हैं, तो यहाँ से हम पहले इसको A4 कर देंगे। तो ये A4 पे आ गया। अब आप देखें जैसे ही मैंने A4 किया तो वो विड्थ थोड़ी-सी और डिक्रीज़ हो गई और टेबल थोड़ा-सा और ट्रिम हो गया, क्योंकि लेटर और A4 की जो विड्थ है उसमें थोड़ा-सा डिफरेंस होता है। मार्जिन्स यहाँ पर देखें तो हमने रखे हुए हैं 1 इंच फ्रॉम ऑल द साइड्स, टॉप, लेफ्ट, बॉटम एंड राइट, सब साइड से 1 इंच रखा हुआ है। अब A4 पेपर का जो साइज़ होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि 8.27 इंचेस वाइड और 11.69 इंचेस टॉल। अब इसका मतलब क्या है कि जो हमारा टेबल है वो 8.27 इंचेस से बड़ा है। तो इसको फिक्स करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप यहाँ से टेबल सेलेक्ट करें। ये आप टॉप लेफ्ट पे देखें टेबल के। जब आप टेबल पे कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला आइकन नज़र आएगा, 4 एरोज़ वाला। इस पे आप क्लिक करें तो आपका पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। जब आपका टेबल सेलेक्ट हो जाए तो आपने यहाँ टॉप पे जो नेविगेशन बार है यहाँ पर आपने जाना है टेबल लेआउट पर। टेबल लेआउट पर गए और यहाँ से जो पहली टैब है टेबल वाली, इसमें प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है। जब आप प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास टेबल की प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर अब आप एक चीज़ नोट करें कि यहाँ पर जो साइज़ का सेक्शन है उसके अंदर प्रेफर्ड विड्थ जो है वो चेक हुई हुई है और प्रेफर्ड विड्थ सेट क्या हुई है 8.61 इंचेस। अब आप देखें जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि आपका जो A4 का साइज़ है उसकी विड्थ जो है 8.27 इंचेस है। और अगर हम टेबल की प्रॉपर्टीज़ देखें तो यहाँ पर टेबल की प्रॉपर्टीज़ में उसकी जो विड्थ है वो 8.61 इंचेस है। अब ये 8.61 इंचेस A4 की विड्थ से बड़ी है। और सेकेंडली हमने मार्जिन्स भी सेट किए हुए थे 1 इंच। अब आपके A4 पेपर के साइज़ की विड्थ जो थी वो 8.27 इंचेस है। उसमें से 1 इंच का मार्जिन आप निकाल दें तो आपके पास पीछे जो विड्थ बच जाएगी जिसमें आपका कंटेंट आ सकता है वो 7.27 इंचेस है। लेकिन यहाँ पर आपकी टेबल की विड्थ जो है वो 8.61 इंचेस है। इसका मतलब क्या है कि आपके टेबल की जो विड्थ है वो आपके A4 पेपर के साइज़ और ना सिर्फ साइज़ बल्कि उसके जो मार्जिन सेट है 7.27 जो पीछे रह जाती है जगह, उससे बहुत बड़ी है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर इसको प्रेफर्ड विड्थ के चेक बॉक्स को अनचेक कर देना है। जैसे ही आप इसको अनचेक करेंगे और इस पे ओके पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि आपका टेबल जो है वो ऑटोमेटिकली आपके पेज की विड्थ के अंदर फिट हो गया है। ये पूरे का पूरा टेबल फिट हो गया है। तो ये कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम बहुत सी चीज़ें ट्राई कर लेते हैं, हम टेबल की अलाइनमेंट चेंज करते हैं, उसकी स्पेसिंग चेंज करते हैं, ऑटो फिट कंटेंट्स बहुत सारी चीज़ करते हैं, लेकिन टेबल स्टिल विड्थ के अंदर, लेआउट के अंदर नहीं आ रहा होता। उसकी वजह ये होती है कि उसकी जो विड्थ है वो आपकी पेज की विड्थ से बड़ी है। दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट फिटिंग इनटू द विड्थ और लेआउट ऑफ योर पेज। तो इस मेथड को यूज़ करते हुए आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी और आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको लाइक भी कीजिए, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई आपका फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में उससे मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।